याद करोगे वो याद नहीं होगा। और जिस दिमाग पढ़ाई करना है आगे बढ़ना है, लेकिन बार बार दिमाग देखो तुमको बोल के चला गया, तुमको मार के चला गया, दिमाग में आता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको याद नहीं करते और याद आता है, वैसा ही वो कैप भी बनाना है। वो कैप जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम याद करेंगे नहीं, उनको हम तोड़ मरोड़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे एक शब्द है यहाँ पर कॉनरस, कैनोरस से कॉनरस, इसका मतलब होता है मीठा संगीत। अब हो सकता है कि आज याद कराओ 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पर क्या है कॉनरस, इसका मतलब एग्जाम में आएगा मेलोडियस, ये भी आएगा याद। यानी कॉनरस का मतलब होता है मीठा संगीत, मधुर संगीत। आप यूट्यूब पर देखते हो कई बार है मेलोडियस सॉन्ग, तो वही चीज है कॉनरस। एक और शब्द बनता है सोनोरस। कॉनरस और सोनोरस दोनों का मतलब होता है मीठा संगीत और मधुर संगीत। अब कॉनरस आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा कि कानों में रस याद रहेगा, यानी कानों में आ जाता है रस जब सुनते हैं कॉनरस, यानी कानों में आता है रस। बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने आज भी ऐसे गाने हैं जिसको सुनने के बाद दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है, और मेरे हिसाब से म्यूजिक एक थेरेपी है। आप अगर परेशान हो गाना सुनो सही हो जाएगा, नहीं होता है। तो वही चीज, पुराने पुराने गाने ऐसे हैं कि जो आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितना पहले थे। आजकल नए नए गाने आते हैं, ऊपर से तो भोजपुरी गाने और खतरनाक, ले ले पुदीना नहीं आता है, रिंकिया के पापा, ये सब गाना। अब ये सब गानों में आप लगता है आपको क्या आपका मन अच्छा लगेगा ना, बेस बना देते मारते दिल का कोई बीमारी हो जाए उसको। लेकिन मीठे मीठे गाने ऐसे ऐसे हैं उनको सुन के कानों में क्या जाता है रस, और उसको कहते हैं कॉनरस। तो आपके सामने जब क्वेश्चन दिखेगा कैनोरस से, आपके दिमाग में आएगा कानों में रस, अब तुरंत आंसर करोगे मेलोडियस या स्वीट सॉन्ग, स्वीट वॉइस, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा कॉनरस। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, रिलीजियस बैटल, जिसको देखोगे तो इस्लाम के नाम पर कहा जाता है जिहाद। आप ऐसे इतिहास में ढेर सारी घटनाएं पढ़ोगे कि जिसको धर्म के नाम पर लड़ा गया। जैसे जब बाबर आता है, बाबर की पहली लड़ाई 1526 की लड़ाई जो थी बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या कि उसको एक्चुअली बाबर अटैक करने आया नहीं था, उसको निमंत्रण दिया गया था। राणा सांगा पहले लड़ चुका था इब्राहिम लोदी से, तो राणा सांगा ने न्योता दिया था कि तुम आओ तुम्हारे साथ हम लड़ेंगे, लेकिन वादा किया था लेकिन वादा निभाया नहीं, राणा सांगा आया नहीं। और इसी चीज पर, इसी बात पर नाराज हो गया बाबर, और बाबर ने जो राणा सांगा से लड़ाई करी उसी बात को लेकर। अब अगला जो लड़ाई था कौन सा, खानवा। अब खानवा की लड़ाई राणा सांगा के साथ, इतनी बड़ी ताकत थी राणा सांगा की कि कोई सोच ही नहीं सकता था। उसके सिपाही तो कह रहे थे कि हम नहीं लड़ेंगे इसके साथ, सामने मौत दिखता, उसका ना एक आंख ना था, एक हाथ ना था, उसके लिए खोने के लिए कुछ था ही नहीं। कह रहे कि जिस आदमी को तुम हराए उसको बहुत साल पहले हरा चुका है, इब्राहिम लोदी को पहले हरा चुका था। तो कहा कोई बात नहीं, हमने सब कुछ किया लेकिन धर्म के रूप में कोई काम नहीं किया। अब की लड़ाई जो अगली लड़ाई है वो धर्म के नाम पर जिहाद की लड़ाई है। इसीलिए पूछा जाएगा आपसे सवाल कि बताइए धर्म के नाम पर या जिहाद की लड़ाई बाबर के द्वारा कौन सी लड़ी गई थी, खानवा की लड़ाई। और यही चीज है क्या अंग्रेजी में कहता है क्रूसेड। तो क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म के नाम पर जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रूसेड। अब क्रूसेड को याद करो कुरुक्षेत्र से, हरियाणा में जगह है कुरुक्षेत्र, दुनिया की सबसे बड़ी महालड़ाई महाभारत जैसी लड़ाई लड़ी गई थी कहां पर, और उसे कहा गया कुरुक्षेत्र को क्रूसेड। बेसिकली इसका ही नाम बिगाड़ा है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो है उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, उनसे कहा कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, क्रूसेड। कई ऐसी चीजें हैं जो बोल नहीं पाए। जैसे यहीं पर देखोगे तो जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर का जब यात्रा निकलता है तो इतनी भीड़ होती है कि सोचो मत। और वहीं पर जब अंग्रेज देखे कितनी बड़ी यात्रा है, क्या है ये जगन्नाथ, उनसे कहा नहीं गया तो कहा जगरनॉट, जगन्नाथ का नाम क्या कर दिया जगन्नाथ। तो बहुत सारी चीजें कुछ हम लोगों ने बिगाड़ दिया, कई चीजों को हमने चेंज कर दिया। तो वही है कुरुक्षेत्र में क्या लड़ा गया, क्रूसेड लड़ा गया, धर्म युद्ध लड़ा गया। तो पहला क्या था कॉनरस मीठा संगीत, और क्रूसेड धर्म युद्ध, यानी धार्मिक लड़ाई, धर्म के नाम पर उसे क्रूसेड कहते हैं। नेक्स्ट है क्लैटर, बक बक करना, रैटल करना, बक बक करने को क्या कहते हैं, क्लैटर। यानी क्लैटर का मतलब होता है बक बक, जो नहीं आदमी आपस में जो बातें करते हैं बिना मतलब का, वही कहलाता है क्या क्लैटर। अब क्लैटर को याद करो लेटर से, लेटर में लोग क्या करते हैं क्लैटर करते हैं। जैसे आज देखोगे तो आज जो है आदमी मोबाइल लेता है। अच्छा मोबाइल में आप खूब बढ़िया जानते होंगे, अब मान लो घर वालों से आदमी कितना देर बात करेगा, 2 से 5 मिनट। मम्मी हो तो चलो 5 मिनट बात नहीं कर ले, पापा से तो भी नहीं होगा। आजकल के जो टावर हो रहे हैं उनके पिताजी जैसे बोलते हैं कि मैं अभी गया था, घर पे गया था, तो वहां पर मामा जी का बेटा है, तो मामा जी उसको जो बेटा उनका उसको आप कह के बोलते हैं, बेटा आप ये काम किए। मैं सोचा कि अगर मेरे पिताजी जिस दिन कह दिया आप हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, मैं नहीं जीरा। उसके बाद हमारा डर अलग लेवल पर है कि अगर मान के चलो बढ़िया से पार्टी प्रोग्राम कुछ भी चल रहा है, बढ़िया से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर, पापा का फोन का सन्नाटा छा जाएगा, गाना उन्हें सब बंद कर, पीछे कोई नहीं बोलेगा। होता है ऐसा, डर बना हुआ है। भाई मम्मी से बात करते, मम्मी थोड़ा बात भी कर लेता है कि मौसी ऐसी कह रही थी, ये बात है वो बात है, यहाँ जाना, कोई बात हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो। तो ये 2-2 घंटे तक बात कहाँ होता है, और कहाँ बात होता है और क्या बात होता है, ये बता दो क्या बात होगा। रसिया यूक्रेन की लड़ाई कब थमेगी, भारत अपने जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो चीज है उसको कितना करेगा, इस अनएम्प्लॉयमेंट पर ऐसे थोड़ा लिखते हो तुम लोग, क्या बात करते हैं, कोई बात होता है। और आप लोग जैसे मोबाइल देखोगे व्हाट्सएप चल रहा है तो आदमी व्हाट्सएप पर घंटे तक बातें करता है, तो क्या ये व्हाट्सएप की गलती है। आजकल के लोग क्या कहेंगे व्हाट्सएप का जमाना है, लड़का ऐसे करता है वैसे करता है। पहले के लोग भी ऐसे ही थे, आज व्हाट्सएप माध्यम अलग था, आज व्हाट्सएप है, उस समय लेटर था, मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, नहीं होता था। गाने तो ऐसे ही बनाए कि क्या ही कहा जाए, उस पर लेटर पर बहुत सारे गाने थे, नहीं था। तो पहले आज व्हाट्सएप है, पहले के लोग लेटर में क्या करते थे, माध्यम था लेटर, लेटर में सब कुछ लिख दिया। तो वही चीज लेटर में क्या करते थे, क्लैटर करते थे, बक बक करते थे, रैटल करते थे, क्लैटर कहलाएगा। नेक्स्ट है कार्प, आलोचना करना, कैविल होता है, यानी कार्प का मतलब होता है आलोचना करना, शिकायत करना ही कहलाता है क्या कार्प। अब कार्प को याद करो, देखो यहाँ पर है कार और यहाँ पर है पी, अगर कार पी के चलाओगे तो सब लोग क्या करेंगे, कोई बड़ी बात है। ऐसे डेली कराऊंगा, सिर्फ आज का माहौल नहीं है, डेली का माहौल रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना दिमाग लेके जाओ, ये सब डाउनलोड करके घर ले जाओ। डेली का काम यही है, सीट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा और इन सभी कराऊंगा लेटर वाइज, ए लेटर बी लेटर सी लेटर से 100 वर्ड चलता रहेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो कार अगर पी के चलाओगे तो क्या कर जाएगा ये कार, यानी सब देखो कार अगर पी के चलाओगे तो सब लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। दारू पी के चला रहा है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो ये क्या है आलोचना करना। और आप फिर भी नहीं माने, आप चलाते गए तो कार ने आगे जाके क्या कर दिया, कारनेज कर दिया। यानी कार पी के चला रहे थे, नहीं माने तो कार ने आगे जाके कारनेज कर दिया। कारनेज का मतलब होता है नरसंहार, मैसेकर होता है, एक बड़े मात्रा में लोगों को मार देने को क्या कहते हैं कारनेज। तो कारनेज का मतलब नरसंहार, यानी बड़े मात्रा में। नहीं सुनते हो कि अपना जो कलयुग है अपने अंतिम चरण पर होगा तो कलयुग आएंगे और क्या करेंगे, नरसंहार करेंगे। नरसंहार होता है, उसे हर एक ही कॉन्सेप्ट को हर धर्म ने अपनाया। हम इधर मान के चलो जो सनातन धर्म कहता है नरसंहार होगा, इधर इस्लाम कहता है इसी को क्या कयामत। लोगों को दफनाया जाता है इसलिए ताकि जब कयामत के दिन आएंगे तो सब बाहर निकल के दृश्य का मजा लेंगे। अकबर का पुतला निकाल के जला दिया क्यों, कि अब कयामत तक नहीं देखेगा, अकबर को कयामत देखने के लिए छोड़ा नहीं। तो कयामत वही होता है, कयामत समझते हो ना, नहीं समझते तुम लोग। कयामत मतलब हर जगह खत्म, सब तबाही हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और कयामत किसी रूप में आ सकता है, बाढ़ के रूप में आ जाए, किसी रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कयामत क्या था, बाढ़, सब खत्म हो गया, तो उसी को कयामत कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नरसंहार कहते हैं। तुम साथ दूसरा इस जहां पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तो यही है कयामत। कयामत से पहले कयामत मतलब क्या है कि जहां पर सभी लोगों को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, नरसंहार। यहीं पर देखोगे तो वहां पर है नॉर्थ कोरिया, और दिल्ली नरसंहार होता है। कुछ भी हंस दिया जाके उसके सामने मार दो गोली,
वहां पर अलग ही लेवल चल रहा है। तो वही क्या है, कारने नरसंहार। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जो सरली होता है, इरिटेबल होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रम्पी कहते हैं। अब ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। एक त्योहार आता है करवा चौथ का, जानते तुम लोग, बहुत बढ़िया तैयारी। अब उस त्योहार में क्या होता है कि पत्नी होती है सुबह से शाम तक भूखी रहती है, भूखी प्यासी रहती है ना। अब भूखी प्यासी रहती है तो शाम को चांद को देखा जाता है, उसके बाद पति उसको क्या पानी पिलाता है, होता है ऐसा। मान लो कि हर दिन का बदला पति को निकालना था पत्नी से, सोचा कि आज बदला लेके छोड़ेंगे, आज कैसे बदला लेंगे, क्योंकि पता है कि पानी कौन पिलाएगा, मैं पीना तो पड़ेगा, गर्मी का टाइम था, गरम गरम पानी लेंगे। करवा चौथ दिवाली से पहले होता है, पता है तुम लोगों को। हुआ क्या कि लक्ष्मी जी थी, तो लक्ष्मी जी का सवारी है उल्लू, तो उल्लू नाराज हो गया लक्ष्मी जी से और कहा कि आपका तो पूजा किया जाता है, आपको तो सब लोग मानते हैं, हमारा तो कोई नहीं मानता, कोई नहीं पूजा करता है। तो उसी दिन से लक्ष्मी जी वरदान दी कि मेरे पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारा पूजा किया जाएगा, दुनिया भर के सभी लोग तुम्हारा पूजा करेंगे। उसी दिन से सारे उल्लू की पूजा की जाती है। ठीक 11 दिन पहले देखना, जिस महीना में दिवाली हो उसके 11 दिन पहले दुनिया भर के सारे उल्लू की पूजा, उसको क्या कहते हैं, करो। अब उसी में कहा कि उसे पानी पिलाया जाता है, पति लिया गरम गरम पानी, लो पियो। जैसे गरम पानी पी तो गरम पी के क्या हो गई, गरम पी यानी चिड़चिड़ा गई, उसने बदला ले लिया। तो वही है गरम पी के गरम पी यानी चिड़चिड़ा, सरली, इरिटेबल, इसके बहुत सारे शब्द होते हैं इसका, तो वही चीज होता है गरम पी। नेक्स्ट है गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवरी जो होता है ना उसे गैलेंट्री कहते हैं। बहादुर जो होता है उसे, देखो नेपाल के लोगों को बहादुर कहा जाता है, तो उन लोगों का नाम ही होता है, मान लो कोई नेपाली भाई कोई है तो उसको कहोगे बहादुर, समझ जाएगा हमें बोल रहा है, वाकई में होते हैं बहादुर। तो गैलेंट्री का मतलब क्या है, बहादुर यानी बहादुरी की बात करता है, ब्रेवरी की। गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, जब आप स्ट्रेटेजी के पढ़ोगे ना, स्ट्रेटेजी के में आता है गैलेंट्री अवार्ड। दो टाइप के अवार्ड होते हैं, एक होता है सिविलियन अवार्ड और एक होता है गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड में मिलेगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन जब आप सेना को देखोगे तो वहां पर मिलता है गैलेंट्री, क्योंकि वो बहादुर का जो है पुरस्कार है, बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है, उसे गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं। उसमें देखो, उसमें जैसे सवाल पूछता है आपसे कि जब गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है तो उसमें परिस्थितियां देखी जाती है कि मान के चलो किसी देश के साथ, किसी देश का, अपने देश का किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पीवीसी, परमवीर चक्र, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। उसके नीचे आता है महावीर चक्र, उसके नीचे वीर चक्र, यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। कब, जब एक देश का दूसरे देश से लड़ाई चल रहा है। लेकिन जब शांति काल हो, जब शांति का समय होता है तो उस समय सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार कब, शांति के समय। फिर आता है कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र। ऐसे सब पुरस्कार दिए जाते हैं किसके क्षेत्र में, तो शांति काल में दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, और युद्ध काल में दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो ये सब सवाल है, मेरे से इंटरव्यू में पूछा था कि बताइए शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र। तो वही है, तो इसे कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड। तो जब पढ़ोगे आप जैसे आता है ना अवार्ड से ऑनर्स करके सवाल आता है तो उसी में आएगा। तो गैलेंट्री मतलब समझना कि बहादुरी की बात, पुलिस को दिया जाता है, आर्मी को दी जाती है, तो यही सब क्या है, गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी का पुरस्कार, ब्रेवरी का। नेक्स्ट है गॉडी। गॉडी का मतलब भड़कीला होता है, यानी सोवी टाइप का होता है, वो क्या है, गॉडी। तो गॉडी का मतलब भड़कीला। अच्छा भड़कीला यहाँ पर क्या है, जैसे आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ने आए, आपको क्या है सब, जब आप इंक्वायरी के लिए आए होगे या एडमिशन के लिए गए होगे तो आपसे तो ये नहीं कहा होगा कि ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के आना है, तो ऐसा तो है नहीं। आपको अगर नहीं कहा गया है तो, लेकिन आपको खुद की समझ है ना कि भाई हमें आना है, तो लड़का है तो क्या शॉर्ट पैंट यही सब पहन के आएगा, ट्राउजर्स जींस वगैरह पहन के आएगा, लड़की है तो भाई यही सब चीज सूट वूट पहन के आएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसी है कि 52 का महंगा लहंगा पहन के आ रही है, होगा ऐसा, कोई है कि भैया की शादी की शेरवानी सिर्फ एक बार यूज हो गई है, तलवार उलवार लेकर शेरवानी पहन के आ रहा है, अगर ऐसा होगा तो उसे कहा जाएगा गॉडी। यानी गॉडी का मतलब वही है भड़कीला। भड़कीला ड्रेस होता है उसे कहते हैं गॉडी ड्रेस, गॉडी अटायर। तो इसको याद कर लो गुड्डी से कि गुड्डी का ड्रेस कैसा है, गॉडी है, यानी भड़कीला है। तो वही है सोवी, यानी गुड्डी का ड्रेस गॉडी है, काफी भड़कीला है। यहाँ पर है इफिजी। इफिजी का मतलब होता है पुतला, जो डमी होता है, जो पुतला होता है उसे कहते हैं इफिजी। ये सवाल आपसे फिल्म से पूछ सकता है कि वी बर्न्ड, हम जलाते हैं द डैश ऑफ रावण, तो फिर क्या हो जाएगा, द इफिजी ऑफ रावण। रावण का पुतला जलाया जाता है, हर साल जलाते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह है वहां पर पुतला नहीं जलाते हैं क्योंकि मंदोदरी वहीं की है, तो वहां की है, तो वहां पर पुतला नहीं जलाते हैं। एकमात्र जगह है जहां वहां रावण को दामाद मानते हैं, बाकी हर जगह दामाद को रावण मानते हैं, एकमात्र जगह है वो, है उदयपुर कैसे करके है जगह वो, तो वहां पर नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, तो वहां पर ऐसा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, इफिजी। इफिजी का मतलब पुतला। नहीं होता है कि ओरिजिनल नहीं है, फर्जी है, यानी ये फर्जी है, यानी क्या है, इफिजी है, पुतला है, जो डमी है, तो वही क्या कहलाता है, इफिजी। नहीं होता कि जैसे मोबाइल के शॉप पर जाओगे तो एक मोबाइल रखा रहेगा देखने के लिए, डमी, उसी को क्या कहते हैं, इफिजी। खास करके मानव रूप में आता है तो इसे कहते हैं इफिजी, पुतला। यहाँ पर है इलेशन। इलेशन मतलब खुशी, यानी जो स्टेसी होता है, हैप्पीनेस होता है, उसे कहते हैं इलेशन। अब मान के चलो चुनाव में जीतने के बाद देखोगे तो क्या फैल जाता है, खुशी फैल जाता है भाई। जो अगर मान के चलो कोई इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में जीत गया, तो इलेक्शन में जीतने के बाद क्या हो गया, इलेक्शन, 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 इलेक्शन। तो यही है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब खुशी, हैप्पीनेस, स्टेसी, इसे कहते हैं इलेक्शन। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत दिक्कत तो तुरंत पूछना कि सर यहाँ पर दिक्कत है। अब देखो अब तक जो पढ़ाया अब पता कर लूंगा, तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि समझ में आया कि नहीं, मैं खुद पता कर लूंगा। बताओ कैनरस। कैनरस मतलब अब सेम यही घटना घटेगी एग्जाम में कि यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड कहेगा कैनरस, आप तुरंत कानों में रस, और क्या कहलाएगा ये, मीठा संगीत, मधुर संगीत। क्रूसेड, धर्म के नाम पर युद्ध लड़ते हैं उसे कहते हैं धर्म युद्ध। क्लैटर, बक बक, कार्प, कार पी के चलाओगे तो लोग कार्प करेंगे, आलोचना करेंगे। कारनेज, नरसंहार। ग्रम्पी, गरम पी के क्या हो गई, ग्रम्पी, चिड़चिड़ा गई। गैलेंट्री, बहादुरी। गॉडी, भड़कीला, भड़कीला है गॉडी, गुड्डी, गॉडी। इफिजी और इलेशन, खुशी, हैप्पीनेस। अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, अगर यही डेली ऐसे पढ़ाता रहूं तो याद होगा कि नहीं होगा, तो बस डेली ऐसे ही चलेगा। अब आप लोग खास करके एक बात का ध्यान रखना कि एक दिन भी क्लास छूटे ना। मैं हमेशा से कहता हूं आप सफेद पेज लेके आओ, मेरे सामने रखो, मैं उस पर साइन करने को तैयार हूं कि अगर आपने पूरा क्लास पढ़ लिया अंग्रेजी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप डेली क्लास करो। देखो दूसरे में क्या है ना कि हो सकता है कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनमें है कि चलो एक राज्य छूट गया छोड़ दो, लेकिन अपने में क्या है कि एक ही चीज है, अगर आज नहीं पढ़े तो कल वाला समझ नहीं आएगा। एक सीढ़ी की तरह है, अगर एक सीढ़ी टूट गया तो फिर ऊपर जाने का रास्ता बंद, फिर वहां पर प्रॉब्लम आपको होगी और बाद में लड़का पछताता है कि छोड़ दिया। ये जो है गुजरेगा तो कई महीना बाद मिलेगा, क्योंकि लंबा समय होता है, लंबा क्लास चलता है। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो ये आपका वोकैबुलरी का टॉपिक रहेगा, यहां पर वोकैब ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। अब रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में आप सभी लोग जानते हैं नाउन होता है,